कैसे हैं आप लोग? अगेन वी आर इन अ वीडियो लेक्चर एंड टुडेज टॉपिक इज़ एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। आज का टॉपिक है हमारा कि एसी वोल्टेज जब हम कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो क्या क्या हमें रिलेशनशिप देखने को मिलती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में। सो दिस विल बी आवर टॉपिक टुडे। लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल copy this figure in our whiteboard, so let me please give me a minute. इससे पहले हमने इंडक्टिव सर्किट के लिए पढ़ा था। तो इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या पढ़ा था कि इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हुआ करता था एंड दैट फेज डिफरेंस इज ऑफ π/2 रेडियन। एंड ऑल्सो वी स्टडीड दैट इन इंडक्टिव सर्किट voltage leads current, or you can say alternating current was lagging behind voltage by π/2 radian. So what we have to study today? We have to study AC voltage applied to a capacitor. तो आज कैपेसिटर के केस में हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है। ठीक है, क्या फेज डिफरेंस आएगा या फेज डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है आज। अपनी जो फिगर है इसमें डायग्राम है डेरिवेशन के लिए। लेट अस ऐड दैट फिगर। ओके, हियर वी हैव, लेट मी ड्रैग इट टू इट्स appropriate position. Okay, this is our diagram. Now in this diagram, please pay attention. We can consider the polarities of alternating voltage at any instant, like the way I have shown here. And if positive polarity you have on this side, then from this terminal only current will come out. This current will flow through the circuit through this capacitor as well, and you can say with the help of the direction of current, you can say the upper plate of the capacitor will be positive and lower plate will be negatively charged, right? And then the current will flow through the circuit like this and will reach again to the voltage source, right? Then with the help of current, हमने सिंबल्स तो ड्रॉ कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे? वी नो दैट डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए we take help of Kirchhoff's loop rule, and Kirchhoff loop rule says that potential drop across all the elements of a circuit of a loop, their sum will be equal to 0. ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। Now from where we will start? We'll start from A point. We'll start from A point कि भाई A point पर देखिए, A point से आप करंट देखिए, करंट किधर की तरफ जा रही है। We have to move along with the direction of current, right? So we know that current, it is moving like this, and first is it reaches to the positive plate of capacitor. तो कैपेसिटर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि EMF कितना डेवलप होता है। EMF डेवलप हुआ करता है Q/C के बराबर। अभी ये EMF कहाँ से आया है? दिस वी स्टडीड इन सेकंड यूनिट where we studied about capacitor, and we know that voltage applied across capacitor will be equals to Q/C, where Q is the charge and C is the capacitance of capacitor. तो यहीं इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या कहा कि वोल्टेज की जगह पर क्या आ गया? EMF आ गया, बिकॉज बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, एंड लाइक दिस वी कैन से दैट EMF डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू Q/C. So this expression we will be using. Now let us start applying Kirchhoff's loop rule starting from this A point. हम देखिए यहाँ पर इस तरीके से मूव कर गए। सबसे पहले हमारे पास कैपेसिटर आया, कैपेसिटर में हमें पॉजिटिव प्लेट मिलती है। सो वी हैव रिटन प्लस, देन पोटेंशियल ड्रॉप, और यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल बी प्लस Q/C. आफ्टर दैट वी मूव्ड फर्दर, वी रीच टू द नेगेटिव टर्मिनल, देन माइनस, व्हाट इज दिस? दिस इज अप्लाइड वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V, एंड आफ्टर दिस वी रीच्ड अगेन टू पॉइंट A, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जर्नी को, इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम, क्योंकि पूरी जर्नी लूप की कंप्लीट हो चुकी है। नाउ दिस Q/C आई कैन राइट इक्वल टू V। अब ये V यहाँ पर क्या है बच्चों? ये V जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, विच इज़ इक्वल्स टू VM
sine omega t, right? After this, from here we can write that q is equals to Vm into c cross multiply, we did. Then we will write sine omega t like we have in our expression. After this, q is equals to, not q is equals to, now we shall go for current. Okay, अब आप लोग बताइए, हम चार्ज के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट करंट. Is there any relationship between them? So we will say yes, there is a relationship between them. I is equals to dq by dt we can write, and in place of q we will write its value from this equation. The equation क्या है? Vmc sin omega t, Vmc sin omega t. Now Vm into c, this we have taken common because the values are not going to change of Vm and c. D by dt of sin omega t we will do here. So differentiation of sin omega t. What can you say about the differentiation of sin omega t? Children, it will be cos omega t. Not only cos omega t, into omega also will come. Now what do we have here? Vm omega c cos omega t. This we have here, right? Then this is the value of current. Now I is equals to, I can write this equation children in this form, Vm upon 1 upon omega c. ऐसा क्यों किया मैंने अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं. देखिए हमने क्या किया है, हमारे पास लास्ट केस में इंडक्टिव सर्किट के केस में ऐसा ही कुछ सिचुएशन आ रही थी, वहाँ पर Vm अपॉन ओमेगा एल आ रखा था, है ना, and after that sin omega t or cos omega t something was there. So what we said that this omega L was having the dimensions very same as that of resistance. तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्यों लिखा, ये ऐसे हमें लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी भाई, Vm के डेनोमिनेटर में जो चीज़ आ रही है ना उसकी डायमेंशन रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट थी. सो वी हैव टेकन द होल थिंग फ्रॉम न्यूमरेटर टू टेक होल थिंग टू द डेनोमिनेटर. What we did? We did 1 upon omega c. हमने क्या कर दिया, 1 upon omega c की फॉर्म में लिख लिया. तो this 1 upon omega c again its dimension will be equivalent to the dimension of resistance. And why we want this? Because in place of 1 upon omega c I can write reactance. This time it is because of capacitor, so it will be capacitive reactance, right? So I can write this equation I is equals to Vm upon, in place of 1 upon omega c I can write xc, and then cos omega t as it is will come. Now after this you look this cos omega t, this cos omega t we will change now. What will how we can write cos omega t? We can write it equal to sin pi by 2 plus omega t. Now try to understand how we have written this. Cos omega t, or let us take cos theta only. Cos theta we can write equal to sin 90 plus theta. अब आप कहोगे कि ये कैसे लिख दिया आप लोगों ने, है ना. तो हम लोगों को पता है कि sin 90 प्लस थीटा जो है cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है. अब अगर ये चीज़ है कि sin 90 प्लस थीटा cos थीटा के बराबर होगा, तो इसका उल्टा भी तो करेक्ट होगा. इट्स रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि भाई cos थीटा किसके बराबर होगा, sin 90 प्लस थीटा के बराबर होगा. So 90 we have written pi by 2, and theta, in place of theta we have omega t. So we got this equation. Now one more change and we obtained our equation. What is that change? Pi by 2 plus omega t I will write as omega t plus pi by 2, because I can write in addition commutativity is possible. Now in this case one more substitution, V upon R we know is equals to I, correct. And in the previous case Vm upon XL, हमने इसको भी क्या लिखा था, Im लिखा था. अगर वहाँ पर लिखा था तो बच्चों यहाँ पर भी Vm upon Xc we can write equal to Im. So in place of this Vm upon Xc I can write Im, then sin omega t plus pi by 2. This is our equation I am getting here for current. So this is the instantaneous value of alternating current which we are getting. Now what we will do a comparison.
we will do a comparison. Instantaneous voltage, it was Vm sin omega t. Instantaneous current, we just obtained relationship sin omega t plus pi by 2. You look the phase in both the equations. If you look phase in both the equations, you see that the phase is not going to be same. ये same है ही नहीं, difference है. What is that difference? Difference is of pi by 2. Pi by 2 का difference है. That means we can say that instantaneous voltage and current are out of phase. Out of phase मतलब जब phase same होता है तो हम कहते हैं in phase. If the phase is different, we will call it out of phase. V and I are out of phase by pi by 2 रेडियन. भाई इतने रेडियन से ये आउट ऑफ फेस है. ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई है. ठीक, अब क्या करेंगे, हम एक ड्रॉ करके देखते हैं. किस चीज़ को ड्रॉ करके देखेंगे हम ड्रॉ करके देखेंगे यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चों. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे. डायग्राम नहीं मतलब यू कैन से क्या क्या कह सकते हो आप लोग. एक मिनट में पहले लाइन स्केच कर लेता हूँ. ठीक है, हाँ ये हो गई ये लाइन स्केच. अभी हम क्या कर रहे हैं, फेस रिलेशनशिप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म. ऑन दिस एक्सिस वी विल रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ वी एंड आई, and on this axis we can represent omega t. If suppose now if suppose that that this is the waveform for voltage. ये जो waveform है ये voltage के लिए हो गई. तो voltage के लिए इक्वेशन आपको पता है ना, याद है क्या थी, V is equals to Vm sin omega t. तो यानी कि जो voltage है वो किस तरीके से वेरी करेगा, sin omega t की तरह. और साइन ओमेगा टी बिल्कुल ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक आई रिप्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. इट विल बी 0 एट 0, इट विल बी 0 एट पाई एंड इट विल बी 0 एट 2 पाई. दैट मीन्स जब जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी आंसर 0 आएगा, पाई पर भी 0 आएगा, 2 पाई पर भी 0 आएगा. कब मैक्सिमम आएगा, इट विल बी मैक्सिमम एट पाई बाई 2, क्योंकि हमें पता है साइन 91 होता है. एक जगह पर और आएगा एंड दैट वैल्यू इज 3 पाई बाई 4. इस वैल्यू पर और ये मैक्सिमम आता है. ठीक है बच्चों, ये मैंने देखो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे और रिप्रेजेंट कर दिया. अब आप लोगों को थोड़ा सा ईजीनेस हो जाएगी. ये कैसे लिखी हैं वैल्यूज़, ये ऐसे लिखी हैं वैल्यूज़ कि आपको दिमाग में ध्यान रखना है v इज इक्वल्स टू वी एम कितना होता है, साइन ओमेगा टी होता है. तो ये जो वेव फॉर्म है ये चेंज हो रहा है इस साइन ओमेगा टी की वजह से. ठीक है, अब इसके बाद इफ़ यू रिप्रेजेंट करंट, तो करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. अभी हमने क्या पढ़ा कि I इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है. दैट मीन्स करंट क्या कर रहा है, यहाँ पर लीड कर रहा है, प्लस आ रहा है ना करंट के फेस में, प्लस पाई बाई 2. दैट मीन्स करंट इज लीडिंग वोल्टेज, करंट वोल्टेज से आगे चल रहा है. अब आगे चलने का क्या मतलब है, आगे चलने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ से ये जो वेव फॉर्म था इस तरीके से बढ़ा और मैक्सिमम होने के बाद पाई पर 0 होता है. मैक्सिमम होने के बाद पाई पर 0 होता है. मैक्सिमम कहाँ पर हुआ, पाई बाई 2 पर. था क्या, ये वोल्टेज था. तो करंट कब मैक्सिमम हो गया होगा, भाई करंट को तो आगे चलना है ना. अगर करंट को आगे चलना है और वोल्टेज यहाँ मैक्सिमम हुआ तो करंट पहले ही मैक्सिमम हो गया होगा. और 0 कब हुआ, पाई बाई 2 पर. देखिए समझिए ध्यान से, करंट बिकम्स 0 एट पाई बाई 2. ठीक है, और उसके पाई बाई 2 बाद यानी कि पाई पर क्या होगा, वोल्टेज 0 होगा. ठीक है, अब इसके बाद करंट पाई पर मैक्सिमम हो गया और 0 हो गया 3 पाई बाई 4 पर. उसके बाद 2 पाई पर मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर वोल्टेज था 0. तो इस तरीके से ये वेव फॉर्म आएगी करंट के लिए. जो ग्रीन वाला वेव फॉर्म है ये करंट के लिए. थोड़ा इसको समझना डिफ़िकल्ट होता है. देखिए मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूँ इसको. ये देखिए पहले यहाँ पर क्या हुआ, करंट आपको मैक्सिमम दिख रही है लेकिन वोल्टेज क्या है, 0 है. ठीक, आगे कौन चल रहा है, करंट चल रहा है. अगर करंट आगे चल रहा है तो देखिए करंट इस तरीके से गया
और π/2 के बाद में कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, अब करंट तो π/2 पर 0 हुआ, कहाँ से, मैक्सिमम से, लेकिन आप वोल्टेज को देखोगे तो वोल्टेज कहाँ है, वोल्टेज मैक्सिमम से 0 हो रहा है पाई पर जाकर, यानी कि इतना डिफरेंस आ रहा है। करंट पहले ही 0 हो गया, वोल्टेज बाद में जाकर के 0 हुआ। तो ये चीज़ है आपको बताती है कि हाँ, देयर इज फेज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज इन कैपेसिटिव सर्किट, एंड करंट इज लीडिंग वोल्टेज इन कैपेसिटिव सर्किट। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। I लीड्स V, करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितना रेडियन से, π/2 रेडियन से। तो ये था इस आज की वीडियो में। अब यहाँ पर देखें, थोड़ा सा इसमें मुझे और ऐड करना पड़ेगा। क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज़ XC। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, XC के बारे में हमने पढ़ा दैट वी कैन राइट इट इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा आप लोगों को पता है, वी कैन राइट ओमेगा इक्वल टू 2πf and then C will come. Now from this relationship what can you say? From this relationship you can say that XC is inversely proportional to F as well as inversely proportional to C, right? That means जितना आप फ्रीक्वेंसी को घटाओगे XC की वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इन द सेम वे जितना आप C की वैल्यू को घटाओगे XC की वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये और एक रिलेशनशिप थी, यहाँ पर रह गया था डिस्कस करने से, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। XC की जो यूनिट होगी, XC की यूनिट भी कितना होगी, ओम होगी। ठीक है, द सेम व्हाट वी हैव फॉर रेजिस्टेंस। तो अब जाकर के हमारी इस वीडियो में सारा कुछ जो है कवर हो चुका है। हमने वोल्टेज पढ़ा, वोल्टेज अप्लाई किया, करंट के लिए एक रिलेशन हमने ड्राइव किया, उसमें पता चला कि π/2 का फेज डिफरेंस आता है। देन उस चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा भी, वेव फॉर्म से समझा कि डिफरेंस किस तरीके से होगा, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया था उस चीज़ को हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये था आज की वीडियो में। वी विल मीट विद न्यू टॉपिक इन अ न्यू वीडियो एंड विद न्यू एनर्जी। सो टिल देन यू टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग।